दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल KTH मऊ यानी कुछ तो है। तो दोस्तों, साइबर क्राइम के ऊपर मेरी सीरीज में आपका फिर स्वागत है। और ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम के शिकार भोली भाली कामकाजी घरेलू महिलाएं ही होती हों या भोले भाले लोग ही होते हों। मैंने जब इस पर सर्च किया तो इसमें देखा कि बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छी अच्छी नौकरियों में रहे हुए लोग भी इसके शिकार हुए हैं। साइबर क्राइम के सबसे बड़े स्कैम बन चुके डिजिटल अरेस्ट के बारे में बता रहे हैं। हम आपको साइबर क्राइम के सबसे बड़े स्कैम बन चुके जो आज का नया पैतरा चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट, यानी आपको आपके घर में ही एक कमरे में अरेस्ट कर दिया जाता है। ना वहाँ पुलिस होती है, ना कोई होता है, आप अरेस्ट हो जाते हैं, किसी के अंडर हो जाते हैं। उसी से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। ये ऐसा है कि जैसे किसी ने आपके सिर पर तमंचा लगा दिया हो, बंदूक लगा दिया हो और आप बेबस हैं उसका निर्देश मानने के लिए, आदेश मानने के लिए। आप अपने आप को उसकी कस्टडी मानने लगते हैं। आपने देखा होगा फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन कहता है, गब्बर सिंह अपने आदमियों से कह दे कि बंदूकें फेंक दें, क्योंकि गब्बर सिंह उसकी बंदूक के निशाने पर था। तो दिल्ली बंबई से बैठा हुआ आदमी दिल्ली के आदमी के ऊपर ऐसा माया मोह जाल फंसा देता है, ऐसा ग्राउंड बना देता है, ऐसा माहौल बना देता है कि वो अपने को समझता है कि मैं किसी के अरेस्ट में, किसी के निशाने पर हूँ और उसका निर्देश आदेश का पालन करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ ऐसा ही दिल्ली की रहने वाली रिटायर, सरकारी जॉब से रिटायर्ड महिला, 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला कृष्णदास गुप्ता जी के साथ हुआ। उनको सुबह के 9:30 बजे मैसेज आता है। मैसेज में कहा जाता है कि आपका फोन नंबर 2 घंटे बाद ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर उनको फोन आता है कि आपका आधार कार्ड का इस्तेमाल करके बंबई में, मुंबई में एक और सिम निकाला गया है, एक और सिम कार्ड जारी किया गया है। वीडियो कॉल से भी महिला से बात होती है। महिला को देखते हैं, वो कृष्णदास गुप्ता जो 72 वर्ष की बुजुर्ग महिला हैं, उनके चेहरे से, हाव भाव से उनको एहसास हो जाता है अपराधी को कि ये महिला अब हमारे शिकंजे में फंस रही है। और उनको जो मैसेज आया था उनके मोबाइल पर, वो आधिकारिक मैसेज पूरा देखने में लग रहा था। कथित तौर पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL से आया लग रहा था, और जिसमें उनको बताया गया कि आपका आधार कार्ड से कोई दूसरी सिम कार्ड भी बंबई में जारी किया गया है। इसके बाद स्कैम आगे बढ़ता है और उनको व्हाट्सएप पर एक फर्जी लेकिन असली दिखाई देने वाला अरेस्ट वारंट भेजा जाता है। महिला को अब लगने लगता है कि वो किसी पल भी अरेस्ट कर ली जाएंगी। उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल कहीं गलत जगह किया गया है। इसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं कि बाहर बैठा हुआ आदमी एक महिला को अपने मुट्ठी में ले लेता है, उसके माइंड को अपनी मुट्ठी में ले लेता है। अपराधियों का शिकंजा धीरे धीरे उस 72 वर्षीय महिला के ऊपर बढ़ता गया। वो इतना डर गई कि उन्होंने मान लिया। कृष्णदास गुप्ता इतनी डर गई कि उन्होंने मान लिया
कि वो किसी गंभीर साजिश में फंस गई हैं, वो किसी गंभीर संकट में फंस गई हैं। वह अपराधियों के निर्देशों का जो भी वो कहते पालन करने लगी। 12 घंटे तक उनको अरेस्ट रखा गया, 12 घंटे तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटे तक किसी को तन्हाई में अरेस्ट रखा गया, उनके आजू बाजू कोई। और इस कदर उनको अरेस्ट रखा गया, इस तरह उनको डराया धमका के रखा गया, उनको निर्देश दिया गया कि वह इस दौरान किसी से भी बात नहीं करेंगी। दूसरे मोबाइल पर उनके दोस्तों का फोन आता है, उनकी अपनी बेटी का फोन आता है, लेकिन निर्देश के अनुसार उन्हें किसी से बात नहीं करनी थी। वो सारे कॉल को इग्नोर कर देती हैं, अनदेखा कर देती हैं। और फिर उसके बाद वो बैंक जाती हैं। वह बैंक जाने पर वह बैंक जाती हैं और अपने जीवन भर की जमा पूंजी 83 लाख रुपया 83 लाख रुपया साइबर अपराधियों के बताए हुए खाते में डाल देती हैं, ट्रांसफर करवा देती हैं। अपराधियों ने उनको बताया कि ईडी का खाता, प्रवर्तन निदेशालय का खाता है, जांच पूरी होने के बाद आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। कृष्णदास गुप्ता बताती हैं कि वो जो भी कर रहे थे उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कर रही हैं। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें महसूस हो रहा था कि अभी कोई पुलिस आएगी और मुझे गिरफ्तार करके लेके चली जाएगी। वो एक रिटायर्ड महिला थी, उन्हें अपनी बदनामी से बहुत डर था। तो एक पढ़ी लिखी महिला भी किस तरह, और जब साइबर अटैक होता है तो ये पहले उस व्यक्ति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उसके घर में कितने लोग हैं, कौन है, वो कब अकेला मिलेगा, कब उस पर अटैक किया जा सकता है, उसके रिश्तेदार में कौन कौन है, यहाँ तक उनका पता कर लिया जाता है। अरे आप सोच के देखिए कि आपको सिर्फ एक थाने से अगर फोन आ जाए कि आप फलाने बोल रहे हैं, आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन है, आप थाने में फट से आ जाइए, तो आपके पैर ऐसे से होने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि थाने में कौन मेरे खिलाफ किस चीज़ की, किस बात की दरखास्त है, कहीं मैं जाऊं तो मुझको बैठा न लिया जाए, जेल न भेज दिया जाए। आप तमाम सोर्स पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं, लोगों से राय मशवरा करने लगते हैं, आप डर जाते हैं। अगर डरते नहीं तो आप कहते हैं कि सर बिल्कुल बताइए किस टाइम मुझको आना, मैं उस टाइम आ रहा हूँ, आप सीधे थाने में पहुँच जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दहशत हर लोगों के दिल में बसी हुई है, यहाँ तक कि वो MP MLA तक अपनी बात को पहुँचा देते हैं कि साहब थाने से फ़ोन आया है, कुछ किया जाए, क्यों फ़ोन आया, कैसा फ़ोन आया। हालांकि अगर थाना हमारे लिए, पुलिस हमारी है, हम चाहें तो थाने में जाके डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर क्या बात है, क्या मैटर है। वो आपको बताएंगे कि आपके खिलाफ ये दरखास्त पड़ रही है, आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं। माना कि कुछ पुलिस वाले, कुछ थाने में हैं लोग, अधिकारी जो उनकी ज़ुबान सही नहीं होती, लेकिन मैंने बहुत से अधिकारियों को देखा है जो सच और झूठ को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं और आपके साथ इंसाफ करते हैं। तो दोस्तों अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, और मैं जाते जाते फिर कहूँगा कुछ तो है। जय हिंद।